Hello everyone, welcome to Intellify. This is Absa Sharma, postgraduate from GJU. In today's video, we are going to discuss important questions for the chapter Reaching the Age of Adolescence. This is chapter from 8th class biology. तो चलिए start करते हैं. Let's start with first question. It is, when do noticeable changes begins in human in adolescence? Adolescence के टाइम पे humans में नोटिसेबल जो चेंजेस आते हैं वो कौन सी एज पे स्टार्ट होते हैं? आंसर इज नोटिसेबल चेंजेस बिगिनस इन ह्यूमंस आफ्टर द एज ऑफ 11 ईयर्स. 11 ईयर्स की एज के बाद एज ऑफ एडोलसेंस आती है, जिसमें कुछ पर्टिकुलर चेंजेस आते हैं बॉयज़ और गर्ल्स की बॉडी में. एन इंडिविजुअल एंटर्स इनटू द फेज ऑफ प्यूबर्टी विच मीन्स ग्रोथ एंड फंक्शनैलिटी ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स. एक इंडिविजुअल इस पर्टिकुलर प्यूबर्टी वाली फेज में एंटर कर जाता है, जिसमें कि क्या होता है, हमारे जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है यानी कि टेस्टिस मेल के अंदर, ओवरीज फीमेल के अंदर, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, इनकी ग्रोथ और फंक्शनैलिटी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है. द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड ओवा स्टार्ट एंड द रिलीज ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स एंड ओस्ट्रोजन इन फीमेल्स स्टार्ट्स. जो स्पर्म है और ओवम है उनकी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है, सेक्स हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन मेल्स के अंदर रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, एस्ट्रोजन फीमेल्स के अंदर रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है जब एज ऑफ एडोलसेंस आती है. दीज हार्मोन्स मेक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर टू अपीयर एंड नोटिसेबल चेंजेस कैन बी सीन एज डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, broadening of pelvic region and menstruation cycle in females and appearance of beard, hoarse voice or musculature in males. कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं? ये हार्मोन्स जो रिलीज हो रहे हैं मेल्स में और फीमेल्स में, पर्टिकुलर टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, इन सेक्स हार्मोन की वजह से कुछ चेंजेस आते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में. कुछ जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स थे उनकी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गई, तो सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे. कुछ नोटिसेबल चेंजेस आएंगे, जैसे कि ब्रेस्ट की डेवलपमेंट, पेल्विक रीजन का ब्रॉड होना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है फीमेल्स के अंदर, और बॉयज़ में आवाज़ में भारीपन होना स्टार्ट हो जाता है, मसल्स थोड़ी सी और ब्रॉड होना स्टार्ट हो जाती हैं, बियर्ड और मोस्टेचिस की भी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है. तो दीज आर सम नोटिसेबल चेंजेस begins in humans in adolescence. Next question, do both girls and boys grow on same rate? Boys और girls क्या same rate पे ग्रोथ करते हैं? Answer is no. The boys and girls grow at different rates. बॉयज़ और गर्ल्स जो होते हैं उनकी ग्रोथ डिफरेंट रेट पे होती है, सेम नहीं होती कि जितना बॉयज़ बढ़ रहे हैं उस एज पे उतना ही ग्रोथ गर्ल्स के अंदर भी आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता. इन गर्ल्स द प्यूबर्टी अकर्स अर्लियर देन बॉयज़. गर्ल्स में प्यूबर्टी बॉयज़ से पहले स्टार्ट हो जाती है. अगर बॉयज़ में मान लो वो हो रही है 16 साल के बाद, 15 साल के बाद, तो गर्ल्स में वो 11 साल के आसपास ही आना स्टार्ट हो जाती है. दैट्स वाई ड्यूरिंग द अर्ली एडोलसेंट ईयर्स द गर्ल्स आर टोलर देन बॉयज़. तो जो एडोलसेंस का टाइम होता है उस टाइम पे गर्ल्स बॉयज़ के कंपैरिजन में थोड़ी सी लंबी होती हैं. However, the growth spurt in girls is shorter than that of boys. So right after the start of menstruation cycle, the growth on girls gets slower than the growth of boys. तो क्या होता है, गर्ल्स में और बॉयज़ में अगर कंपेयर करें तो जब गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है तो उस टाइम पे उनकी ग्रोथ स्लो होती है बॉयज़ के कंपैरिजन में. और वो उस टाइम पे पहले क्या था, जब एडोलसेंस वाली एज थी गर्ल्स में पहले आ रही थी तो गर्ल्स लंबा दिखाई दे रही थी थोड़ा बॉयज़ के कंपैरिजन में. पर अभी उल्टा होता है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है गर्ल्स में ग्रोथ स्लो रेट पे होने लग जाती है बॉयज़ के कंपैरिजन में. द बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स डिफर दैट अकाउंट्स ऑफ डिफरेंट इन द ग्रोथ रेट. जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो बॉयज़ के अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है गर्ल्स के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से जो ग्रोथ रेट होता है बॉयज़ के अंदर और गर्ल्स के अंदर वो डिफरेंट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम फीमेल हॉर्मोन्स. फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स के हमें नाम बताने हैं. द मेन फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स आर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन. दो मेन जो फीमेल सेक्स हार्मोन होते हैं जिसकी वजह से पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम
कंट्रोल होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कंट्रोल होता है, वो होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ऑल्दो टेस्टोस्टेरोन इज कंसिडर्ड एज ए मेल hormone, females also produce and need a small amount of this too. जो टेस्टोस्टेरोन है वो हमें सबको पता है वो मेल सेक्स हार्मोन है, बट फीमेल्स में भी ये प्रोड्यूस होता है, बट स्मॉल अमाउंट में होता है मेल के कंपैरिजन में। इसकी भी फीमेल्स को भी टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत होती है कुछ पर्टिकुलर स्मॉल अमाउंट में। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है? मेनोपॉज इज ए पॉइंट इन द टाइम 12 months आफ्टर अ वुमेन्स लास्ट पीरियड। जब वुमेन का लास्ट पीरियड आता है किसी भी फीमेल के अंदर, उसका लास्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, उसके 12 months के बाद एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। द ईयर्स लीडिंग अप टू दैट पॉइंट when women may have changes in their monthly cycles, hot flashes or other symptoms are called as menopausal transitions या पेरीमोनोपॉज। कुछ सालों के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है जिस टाइम पे वुमेन के जो मंथली साइकिल है उसके अंदर थोड़ा चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। जो रेगुलर आते हैं वो रेगुलर नहीं आते हैं, मतलब हॉट फ्लैशेस थोड़े थोड़े कभी आएंगे, कभी ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, कभी कम होगी, और कभी नहीं भी होगा, और कुछ और भी सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं मेनोपॉजल ट्रांजिशंस या फिर पेरीमेनोपॉज। जब ऐसे सिम्टम्स या फिर साइकिल की इरेगुलरिटी स्टार्ट हो जाती है मेनोपॉज के टाइम पे। द मेनोपॉजल ट्रांजिशन मोस्ट ऑफन बिगिनस बिटवीन एज ऑफ 45 to 55 ईयर। जब वुमेन की एज 45 to 55 के बीच में होती है, इन जनरल ऐसा होता है, वेरी भी कर सकती है ये, बट इन जनरल 45 to 55 की एज में मेनोपॉजल ट्रांजिशंस आना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स आर बंडल्स ऑफ टाइटली कोइल्ड डीएनए लोकेटेड विद इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑलमोस्ट एवरी सेल इन आवर बॉडी। क्रोमोसोम क्या होता है? बंडल ऑफ टाइटली कोइल्ड डीएनए। डीएनए का बंडल होता है जो कि टाइटली कोइल्ड होता है, एकदम रोप लाइक, हम जिसको ऐसे डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कोई पार्ट को, एकदम बंडल की तरह से वो दिखते हैं क्रोमोसोम्स, जिसमें कि डीएनए कोइल्ड होता है और वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है हर एक इंडिविजुअल की बॉडी में। ह्यूमन्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। अगर हम पर्टिकुलरली ह्यूमन बीइंग की बात करें तो उनके अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सिक्स क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस बाय पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो हार्मोन सीक्रेट करता है हमें उनका नाम बताना है। द पेनक्रियाज प्रोड्यूस 2 एंटागोनिस्टिक हॉर्मोन्स टू कंट्रोल ब्लड शुगर। 2 एंटागोनिस्टिक हॉर्मोन्स हमारा पेनक्रियाज सीक्रेट करता है। एंटागोनिस्टिक मतलब जो जिनका फंक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। एक अगर इंक्रीज कर रहा है ब्लड शुगर को तो एक डिक्रीज करेगा ताकि वो मेंटेन कर पाए उस लेवल को। तो उनका नाम है ग्लूकोजन और इंसुलिन। द अल्फा सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज प्रोड्यूस ग्लूकोजन। अल्फा सेल्स जो होती है पेनक्रियाज की वो ग्लूकोजन सिक्रेट करती हैं। ग्लूकोजन रेजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय स्टिमुलेटिंग द लीवर टू मेटाबोलाइज ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एंड टू रिलीज ग्लूकोज इनटू द ब्लड। जो ग्लूकोजन है उसका क्या फंक्शन होता है? वो ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। कैसे? वो हमारे लीवर को स्टिमुलेट करेगा कि वो ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म करे, जिससे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल सिक्रेट हो और ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे ब्लड में जाके रिलीज हो जाए और ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाए। इंसुलिन का एकदम अपोजिट फंक्शन होता है, वो इसको मेंटेन करता है। अगर ग्लूकोजन इंक्रीज कर रहा है तो वो डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूसेस द ग्रोथ हार्मोन। कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करती है? ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है जो कि ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करती है। ग्रोथ हार्मोन जिसको हम जीएच से भी डिनोट करते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज सोमाट्रोफिन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। पेप्टाइड हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पेप्टाइड हार्मोन है जो कि एंटीरियर लोब सिक्रेट करती है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड की पर्टिकुलर एंटीरियर लोब ग्रोथ हार्मोन को सिक्रेट करती है। It stimulates the growth of essentially all tissues of the body including bones। जो हमारी बोन की ग्रोथ होती है, टिश्यूज की ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ हार्मोन की वजह से होती है। ग्रोथ हार्मोन उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज मार्क्ड बाय प्यूबर्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज कौन सा होता है जो कि प्यूबर्टी में आता है?
आंसर इज द बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलसेंस। एडोलसेंस के टाइम पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये हम पढ़ चुके हैं। दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी। इन चेंजेस के साथ ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी भी होता है, मतलब प्यूबर्टी आना स्टार्ट हो जाती है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जिसको बोलते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट चेंज विच मार्क्स प्यूबर्टी इज दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चेंज होता है वो कौन सा होता है? बॉयज़ और गर्ल्स रिप्रोडक्शन करने के कैपेबल हो जाते हैं। उससे पहले, प्यूबर्टी से पहले रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते बॉयज़ और गर्ल्स, बट आफ्टर प्यूबर्टी दे आर कैपेबल ऑफ reproduction. Puberty ends when an adolescent reaches reproductive maturity. जब reproductive maturity आ जाती है तो puberty end हो जाती है। Next question is explain the development of sex organs in men's and women's. Men's और women's के अंदर जो सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है उस चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना है। आंसर इज वोल्फियन डक्ट्स डेवलप इनटू मेल सेक्स ऑर्गन। जो वोल्फियन डक्ट्स होती हैं वो मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर डेवलप होती हैं और मुलेरियन डक्ट्स जो होती हैं वो फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर डेवलप होती हैं। दो डक्ट्स होती हैं, वोल्फियन और मुलेरियन। वोल्फियन जो होती हैं मेल सेक्स ऑर्गन बनाएंगी, मुलेरियन फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाएंगी। If the embryo has both an X and Y chromosome and produces the two hormones, then the testosterone will stimulate the Wolffian ducts to develop male sex organ, including the vas deferens and seminal vesicles. अगर एम्ब्रियो के पास X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम दोनों हैं, मतलब X तो पहले ही होता है एग के पास, अगर Y होता है स्पर्म के पास, वो आके उससे फ्यूज़ कर रहा है, तो जो हमारे एम्ब्रियो बनेगा वो मेल सेक्स ऑर्गन के डेवलपमेंट के साथ बनेगा। कैसे? जब एम्ब्रियो के पास एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम हैं तो दो हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे और टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट करेगा। टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल सेक्स हार्मोन था, वो स्टिमुलेट करता है वोल्फियन डक्ट्स को कि वो मेल सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट करे, जिसमें कि वास डिफरेंसेस और सेमिनल डक्ट्स, सेमिनल वेसिकल्स, ये सब भी डेवलप होती हैं। नेक्स्ट इज व्हाट हैपन्स व्हेन एग गेट्स फर्टिलाइज्ड। जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो क्या होता है? मोस्ट एग्स आर फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म व्हाइल स्टिल इन द फेलोपियन ट्यूब। जब फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, यानी कि मोस्टली जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, स्पर्म उनको फर्टिलाइज करता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर। द फर्टिलाइज्ड एग देन ट्रेवल्स डाउन द फेलोपियन ट्यूब इनटू द यूट्रस। फिर फर्टिलाइज्ड एग का क्या होता है? वो फेलोपियन ट्यूब्स के थ्रू हमारे यूट्रस तक ट्रेवल करता है। दिस कैन टेक 1 to 2 days। इसमें 1 से 2 दिन लग सकते हैं। व्हेन द एग रीचेज द यूट्रस इट मे अटैच इटसेल्फ टू द यूट्राइन लाइनिंग, एंडोमेट्रियम जिसको बोलते हैं, यूट्राइन लाइनिंग जो होती है, एंड प्रेगनेंसी विल बिगिन। प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। पहले फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर एग फर्टिलाइज हो गया, देन वहाँ से ट्रैवल करके वो यूट्रस तक गया फेलोपियन ट्यूब के थ्रू, उसमें 1 से 2 दिन लग गए। देन फिर क्या हुआ? एग यूट्रस तक पहुँच गया, वहाँ पे वो एंडोमेट्रियम पे जाके अटैच हो गया। जो यूट्राइन लाइनिंग होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। फिर इससे क्या होगा? प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इज नेम द वायरसेस दैट कोजेस एड्स। एड्स जो कोज करता है उस वायरस का हमें नाम बताना है। व्हाट आर द मीडियम थ्रू विच दिस वायरस इज ट्रांसमिटेड। और ऐसे कौन से मीडियम होते हैं जिससे कि वायरस ट्रांसमिट करता है? तो एड्स का हमने सबने नाम सुना है। ये कौन से वायरस की वजह से होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ HIV और ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV की फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसको एक्वायर करते हैं किसी की वजह से। ऐसी इम्यूनोडेफिशिएंसी, इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी आ जाती है, अच्छे से काम नहीं करता वो, किसी भी एक रीज़न की वजह से। वो वायरस है यहाँ पे। सिंड्रोम मतलब मल्टीपल डिजीज़। तो एड्स क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें कि मल्टीपल डिजीज़ हो जाती हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ HIV और ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस इज़ ए रेट्रोवायरस
दैट वाज फर्स्ट फाउंड इन 1983। 1983 में सबसे पहले खोजा गया था ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी कि HIV। ये एक तरह का रेट्रोवायरस है। द वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एड्स। Once within the body, the HIV infects cell of the immune system. That body defense system and makes them unable to fight off infection. क्या होगा? HIV इन्फेक्ट करेगा हमारे इम्यून सिस्टम की सेल्स को, क्योंकि ये इम्यूनोडेफिशिएंसी है तो इम्यून सिस्टम की सेल्स को इन्फेक्ट करता है और हमारे बॉडी के जो डिफेंस सिस्टम है उसको कमज़ोर बना देता है। और कमज़ोर हो गया हमारा डिफेंस सिस्टम तो वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाता अच्छे से। तो इस तरह से HIV एड्स कोज करता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ए बॉडी इन ह्यूमंस। सेक्स डिटर्मिनेशन जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं NCERT के क्वेश्चंस में। कैसे होता है? क्रोमोसोमल सेक्स इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे हम क्रोमोसोमल सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। ए क्रोमोसोम फ्रॉम द स्पर्म सेल आइदर X और Y फ्यूजेस विद द X क्रोमोसोम द X सेल। स्पर्म दो तरह के होते हैं, एक के पास होता है X और एक के पास होता है Y। अगर X और X फ्यूज़ कर रहे हैं, मतलब हमारे एग के पास तो X ही है, सिर्फ X क्रोमोसोम है। अगर X वाला स्पर्म जाके फ्यूज़ कर रहा है तो बेबी गर्ल होगी, और Y वाला स्पर्म जाके X को फ्यूज़ कर रहा है हमारे एग को तो वो बॉय को डेवलपमेंट करती है, बेबी बॉय का डेवलपमेंट होगा। गोनाडल सेक्स रेफर्स टू द गोनाड्स दैट इज द टेस्टिस और ओवरीज। गोनाडल सेक्स क्या होता है? जिसमें कि हमारे सेक्स ऑर्गन्स आते हैं, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस और ओवरीज, डिपेंडिंग ऑन विच जीन्स आर एक्सप्रेस्ड। अगर सेक्स हार्मोन हमारे, जैसे कि अगर X और X फ्यूज़ हो रहा है तो बॉय गर्ल, और X और Y फ्यूज़ हो रहा है तो बॉय। तो इस तरह से जीन एक्सप्रेशन होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एडम्स एप्पल? एडम्स एप्पल के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ये लैरिंग्स या फिर वॉइस बॉक्स को भी हम बोलते हैं एडम्स एप्पल, और लैरिंजियल प्रोमिनेंस इज ए फीचर ऑफ ए ह्यूमन नेक। ह्यूमन नेक का एक फीचर होता है जो कि एक उभरा हुआ सा पार्ट होता है, हमारे स्पीच में हेल्प करता है। एंड इज द लंप और प्रोट्रूशन formed by the angle of the thyroid cartilage surrounding the larynx, seen especially in males। मेल्स के अंदर ये ज़्यादा दिखता है, ज़्यादा इसका उभरा हुआ पार्ट मेल्स के अंदर दिखाई देता है, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ में थोड़ा भारी बनाता है। तो ये होता है एडम्स एप्पल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।